गाइस हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जेंडर के बारे में, नाउन एंड इट्स जेंडर। देखिए गाइस, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें नाउन है वो जेंडर की फॉर्म में होती हैं और उनको बेसिकली क्या है, 4 जेंडर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है हमारा मस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है हमारा फेमिनिन जेंडर, थर्ड होता है हमारा कॉमन जेंडर और फोर्थ होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। अब गाइस जनरली क्या होता है, जेंडर के अंदर हम मस्कुलिन जेंडर पढ़ते हैं और फेमिनिन जेंडर पढ़ते हैं, यानी कि या तो कोई मेल होगा या तो कोई फीमेल होगा। इनके अलावा भी गाइस चीज़ें होती हैं, उनको आगे हमने कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर में डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स हो गया, ये हमारा मेल जेंडर है, डॉग हो गया, ऑक्स हो गया, फादर हो गए, ये सारे क्या है, ये सभी हमारे मेल है। मेयर हो गया, बिच हो गया, काउ हो गया और मदर हो गया, ये हमारे इन सब के फीमेल जेंडर है। जेंडर को गाइस हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हो गया हमारा मस्कुलिन जेंडर, सेकेंड इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर, फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। जेंडर को गाइस हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। देखिए मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जितने भी हमारे मेल होते हैं वो सब लोग हमारे मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जितनी भी गाइस हमारी फीमेल होती हैं वो सभी हमारे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय हो गया, फॉर एग्जाम्पल फेमिनिन के अंदर गर्ल आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ब्रदर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा सिस्टर आ जाएगा। अब गाइस हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। देखिए गाइस कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर हम ऐसी चीज को कहेंगे या फिर ऐसे इंसान को कहेंगे जिसको देखकर आप उस वक्त ये पता नहीं लगा पाओगे कि ये फीमेल है या फिर मेल है। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको उस टाइम पर पता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कोई बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टीचर, अब टीचर हमारी कोई मैन भी हो सकता है, कोई वुमेन भी हो सकती है। या फिर मैंने कहा डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या है, कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। यानी कि गाइस ऐसे नाउन जिनको हम देखकर ये पता ना लगा पाए या फिर वो मेल है या वो फीमेल है, इस बात का हम पता नहीं लगा पाते, वो सभी हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। एक और जेंडर बचा है जो है न्यूट्रल जेंडर। वो क्या है गाइस, ऐसी चीजें जो कि ना तो फीमेल है ना तो मेल है। इसके अंतर्गत गाइस ज्यादातर क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग होती है ना वो आती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेन हो गया, फॉर एग्जांपल पॉट हो गया, फॉर एग्जांपल चेयर हो गई, फॉर एग्जांपल फैन हो गया। अब गाइस पेन का क्या कोई जेंडर होता है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन है तो ये नाउन है। पॉट यानी कि बर्तन का क्या कोई बर्तन का क्या कोई जेंडर होता है, नहीं होता है, इसको हम न्यूट्रल जेंडर में इसीलिए रखते हैं। चेयर हो गई, चेयर को क्या, ये हमारी एक नॉन लिविंग थिंग है। फैन हो गया, फैन क्या है, ये हमारा एक नॉन लिविंग थिंग है। अब गाइस आप
इस दुनिया में देखिए, इस दुनिया में या तो आपको मेल दिखेंगे या तो आपको फीमेल दिखेंगे। कॉमन जेंडर यानी कि ऐसे लोग जो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। और न्यूट्रल जेंडर जो कि नॉन लिविंग थिंग है, वो सभी लोग हमारे इसमें न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। इन्हीं की गाइस आगे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, देखते हैं। मस्क्यूलिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्क्यूलिन जेंडर, यानी कि जो मेल को रिप्रेजेंट करता है वो मस्क्यूलिन जेंडर हो गया, बॉय, फादर, ब्रदर, etc. फेमिनाइन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल मदर हो गया, गर्ल हो गई, सिस्टर हो गई, etc. ये सभी क्या है हमारे फेमिनाइन जेंडर है। कॉमन जेंडर जैसा कि मैंने आपको बताया, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, यानी कि वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जो जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, और वो दोनों हो सकते हैं और वो एक लिविंग बीइंग है, तो वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे बेबी हो गया। अब गाइस अगर कोई छोटा सा बेबी, ठीक है, तो आप उसको देखोगे ना और ये पता नहीं लगा पाओगे कि वो बॉय है या गर्ल है। इसी वजह से बेबी को हम कॉमन जेंडर के अंदर रखते हैं। स्टूडेंट्स मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। प्रोफेसर जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल जेंडर है, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जो हमारी नॉन लिविंग नाउन होते हैं, वो सभी हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इंक पॉट, पेन हो गया, टेबल हो गया, etc.